यानी ऐसे भरत जी की रक्षा माता भगवती ने की। एक दिन की बात है, देखो किसी समय सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण कथा सुनने जा रहा था। कहा? कपिल देव जी के आश्रम में भागवत कथा चल रही। राजा पालकी पर बैठे हुए कथा सुनने जा रहा। रास्ते में एक धीमर बीमार पड़ गया। धीमर 4 बच्चे हैं, एक बीमार पड़ गया। अब राजा पालकी पर कैसे जाए, ये कोई ढूंढा जाए। अब कहाँ कोई मिले, लेकिन भरत जी भैया ढूंढने से मिल गए। भरत जी मिल गए। भरत जी को देखो पालकी में मचाया गया। अब भरत जी पालकी ढूंढना गया जाने। भरत जी ऐसे चलते थे, नीचे को दृष्टि ऐसा न हो कहीं पैर के नीचे चींटी दब जाए, अरे पाप हो जाए। अब लहू नसानी अब नान सही हो, पाप न हो जाए। झुककर चलते थे। तब तक ये चींटी देखी और भरत जी भैया उछल पड़े और राजा की खोपड़िया उसी पालकी में टकराई। राजा कहले, ओ ये कैसे चलते हो, तुम लोग ठीक नहीं चल रहे हो। अरे ठीक चलो, हमारे चोट लग रही है। धीमर लोग कहले, हम तो राजा ठीक ही चल रहे, लेकिन इसमें नया नया जो मचाया गया यही उठपटांग चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। राजा कहने लगे, क्या तुम कोई कमजोर हो, दुबले हो, पतले हो, भूखे हो, रोगी हो, बीमार हो, ऐसे क्यों नहीं ठीक चल रहे हो। अब राजा रघुगण की बात को सुन करके भरत जी देखो मौन है। जब कुछ नहीं बोले तो रघुगण कहने लगा, लाओ मेरा बेट, अभी इसकी हम दवाई कर रहे हैं, ये कमजोर है। आज भरत जी ने विचार किया कि आज मैं न बोलूं तो वही दशा हो जाएगी। राजा ने कहीं पे तंबाकू छोड़ दिया। जैसे वो भील नहीं मारे गए थे मंदिर में, भगवती ने मार डाले थे, और वैसे राजा मारा गया तो फिर लोग कहेंगे कथा सुनने जा रहा था, बीच में मारा गया। इसलिए कथा की महिमा कम पड़ जाएगी। भरत जी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज भरत जी बोल रहे हैं, राजन मैं दुबला, मैं पतला, मैं कमजोर, कोई मोटा और ताजा, मतलब और एक राजा पालकी में बैठा और पालकी कंधे पर रखी। ये क्या है, ये सब भगवान की लीला के यानी मिट्टी के यानी प्रथोथे हैं। मतलब मैं कैसा भी हूँ, मोर घोन मत हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, प्रमादी हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। इसलिए मुझे शिक्षा देने से, मारने से राजन तुमको कोई लाभ मिलेगा, क्यों मारोगे। राजा रघुगण ने ऐसी बात सुनी। राजा कहने लगे, हमें मालूम पड़ता है कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, और खिड़की खोली, अरे देखा जनेऊधारी ब्राह्मण, वो बहुत बड़ा अपमान होने जा रहा था। अरे ये ब्राह्मण, अरे नाहम बिसंके सुरराज वज्रात नतैक्ष शूला नयमस दंडात। मतलब राजा कहने लगा, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता और शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, जमराज के दंड से नहीं डरता, अग्नि से नहीं, चंद्रमा से नहीं, देखो वायु से नहीं, कुबेर से नहीं, लेकिन हमें भय है किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए। ये ब्राह्मण का अपमान जानते हो, अरे पंस की राज अनहित कीन्हे और रूप की होई स्वरूप ही चिन्हे, मसक दंस बीते हिमत्रासा और जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। ब्राह्मण कैसा भी हो जानते हो, द्वेष नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, मन क्रम भजन कपट तरी, और जो कर भूसुर सेव मोई समेत विरंच शिव बसता के सब दे। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों का संतों का सम्मान करता है, भगवान नारायण कहते हैं हम और ब्रह्मा और शंकर मिलाकर के सारे देवता उसके अनुकूल रहते हैं। ध्यान दीजिए, ये ब्राह्मण यानी ब्राह्मण एक स्त्री शक्ति ब्राह्मण में ब्राह्मण पेटी पताल चलो बनी, और ब्राह्मण 60,000 को मारे। ये तो ब्राह्मण ही थे। और ब्राह्मण सोगी समुद्र लियो, और ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारे, और ब्राह्मण लात हनी हरि के उर। भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु के हृदय में लात मार दी थी, कोई साधारण है। और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, ब्राह्मण सोजनी बर करो, अरे ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। राजा कूद पड़ा। आज भरत जड़ भरत ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा आप कौन हैं? कोई आप दत्तात्रेय है कि दुर्वासा है कि अंगिरा है कि कपिल है, आप हैं कौन? जड़ भरत कहने लगे राजन यही बात, मैं कौन तुम कौन? मैं अरमोर तोर तय माया, जीवस की जगत निकाया। मैं मेरा तेरा यही तो माया है। इस माया से हट करके अरे भगवान का भजन। देखो संसार में जो आसक्त है वही जीव सो रहे, और जो आसक्ति को त्याग करके भगवान की शरण में है उन्हीं को जागृत कहना चाहिए। सोने हुए प्राणियों को जगाओ, उठे माँ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ सुख सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चुक रैन किया खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगाए। प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु सोवत, अरे प्रभु जागत है तो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर। धन्य है। आज जब भरत जी ने राजा रघुगण को देखो वेद वेदांत मीमांसा का उपदेश दिया, देखो देवी देवताओं के मंत्र बताए, उपासना और स्वर्गों का वर्णन किया। और इसके बाद में हम देखो ये भारत भूमि एक कर्म भूमि है, अन्य जितनी भूमियां हैं वो भोग भूमि है, लेकिन हमारा ये भारत देश भी एक कर्म भूमि है। देखो इसमें स्वर्गों का वर्णन भी सुनाया, जो पुण्य करता है स्वर्ग जाता है, और आगे नरकों का भी वर्णन किया। काया से पात की जो होई, बिनु भोगे छूटे ना सोई। नरकों का वर्णन हमारे द्वारा जो पाप बन जाते हैं, पाप कितने होते हैं, हर क्षण 5 जगह जरूर पाप होते हैं। झाड़ू लगाना पाप हो जाता है, कहीं चींटी मर गई, कीड़ा मर गया, जहाँ पर पानी, अब तो भैया टोटी खोलो पानी खल खल निकलने लगता, पहले जहाँ पर बाल्टी अथवा घड़ा रखा जाता था छोटे छोटे, वहाँ पर जीव आ जाते थे,
देखो, और कहने के अंदर चूल्हा और चक्की, यानी देखो भैया जी के द्वारा प्रसाद दे दो। देखो 20 मुद्रा पढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ से मंगल आशीर्वाद, ध्यान दीजिए। मतलब इन पापों का प्रायश्चित होता है क्या? भगवान का भजन करना। देखिए ना, ये मत विचार करना कि मैंने प्रायश्चित कर लिया दोबारा फिर हम पाप करें, कभी नहीं क्षीण हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अपने मन को जरा भी विश्वास न करना, यही मन बड़ा चंचल है, विश्वासघाती है, जरा भी छुट्टी मत दो। एक महात्मा जी ने भूत को प्रसन्न कर लिया, अब भूत प्रसन्न हुआ और महात्मा जी के पास आया, हमको काम बताओ, और नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे पर चढ़ेंगे। महात्मा जी बड़े परेशान, नवन नीच कई अति दुखदाई, लेकिन तब तक महात्मा जी के गुरु जी आ गए। गुरु जी कहने, बेटा घबराते क्यों, इसको यहाँ पे खंबा काट दो और भूत से कहो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, छुट्टी नहीं पाएगा तो कैसे चढ़ेगा। इसलिए ये मन देखो बड़ा ही चंचल है, इसको मन में देखो, मन को भगवान की कथा में लगाते रहो, कल्याण हो जाएगा। मन संसार में गया तो देखो संसार में भी देखो बंधन में डाल देता है। देखो जो पुरुष सदैव सुपथ्य भोजन करते, सुपथ्य माने परहेजी खाना, परहेजी खाना जानते हो, जैसे तुरई है, लौकी है, परवर है, यानी मूंग की दाल है, अरहर की दाल, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि भगवान राम के राज्य में कोई बीमार ही नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार जब लक्ष्मण जी को पैदे कहते मेघनाथ ने एक बाण मार दिया, फिर घातिनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी मर गए, माने बेहोश हो गए, मर गए, कोई बात है। आओ भैया डॉक्टर ढूंढा जाने लगा, कोई है दवाई करे, लेकिन हमारे भारत देश में कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, कोई बीमार ही नहीं पड़ता था, बीमार डॉक्टर आए कहाँ। जैसे कोई डिग्री लेकर के आपने क्लिनिक भी खोल दे तो कोई जाएगा नहीं, तो ये उसकी डॉक्टरी बेकार। लेकिन इधर एक यानी वहां पर सारे बंदर और भालू सब बैठे, उनमें सबसे बूढ़े एक जामवंत नाम के बूढ़े रीछ बोले, देखो एक वैद्य है तो, लेकिन भारत में नहीं। कहने कहाँ है, कहने लंकारा एक वैद्य सुखेना, लंका में रहता है। अच्छा लंका में क्यों रहता है? लंका वासियों का उनका खान पान बहुत बिगड़ा था। लंका वाले क्या खाते थे, देखा है, अरे कहो महिष मानुष धेनु खरज निशाचर भक्षही। मुनेश्वर पाल की तरफ से क्या मुद्रा पढ़ रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना। कहते कहो महिष को भैंसा, भैंस को मनुष्य खा जाते हैं, कहो धेनु, और जब खा लेते थे ना और उनके पेट में भैया जो उनके खोर और सींग गड़ते थे तब दर्द होती थी, और उनके लिए चूरन चाहिए, चूरन कौन दे? इसलिए रावण ने एक वैद्य को बसा लिया था लंकारा, एक वैद्य सुखेना, लंका में भेजा गया, धन्य है। यानी वैद्य में आकर के लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी के द्वारा दवा की, तो कहने का मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दे रहे हैं। राम नामैव 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 मम जीवनम, राम नाम ही भगवान का जीवन है। 3 बार इसमें भगवान कह रहे हैं, राम नामैव
नामैव नामैव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, धन्य है। यानी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, राम से बड़ा राम का नाम, कितना बड़ा। एक श्री रघुवीर प्रताप दे और सिंधु तरे पाषाण और जेमति मंद जो राम तजी भजहियान तुई धाम। मतलब भगवान के नाम से सिंधु समुद्र पर पत्थर तर गए, ये है नाम की महिमा। मतलब एक बार राम भगवान ने विचार किया कि हमारा नाम लेकर के पत्थर डाले गए, समुद्र में तैरने लगे। देखे हम बड़े हैं कि हमारा नाम बड़ा है। बंदर भालू के एकांत में रोक दिया और राम भगवान अकेले ही थोड़ी दूर समुद्र के किनारे गए। एक छोटा सा पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, लेकिन भैया वो पत्थर डूब गया। दूसरी पत्थरिया उठाई, वो भी डाली, वो भी डूब गई। यानी कई बार प्रयास किया, अंत में भगवान राम को विश्वास हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम, हमसे हमारा नाम बड़ा है। पीछे मुड़े तो हनुमान जी खड़े, और हनुमान जी को देख के भगवान राम कहने लगे, भैया तुम कब से यहाँ पर आ गए हो? हनुमान जी कहने लगे, अरे भगवान, जब से पहले तुमने पहला पत्थर डाला और तब से तुम्हारी ये लीला देख रहे हैं। राम भगवान कहने लगे, बेटा हनुमान, तुमने देखा तो देखा, लेकिन अब किसी से बात कहना नहीं तो बंदर वालों हमारा सम्मान ही नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जी कहने लगे, नहीं भगवान, अरे संसार में ऐसा कौन तुम मेरे रहते आपका सम्मान न करे, धन्य है। इसके बाद में राम भगवान और हनुमान उसी रामादल में आ गए। और हनुमान जी देखो सारे बानर भालू से कहा, सुनो सुनो बानरों भालुओं। राम भगवान कहने, बेटा वो बात मत बताना समुद्र वाली। हनुमान जी कहते, पत्थर है तरते जल में किसने गुण प्राप्त तोड़ दिया। अरे डूब गए रघुनंदन ने कर से जल में जब छोड़ दिया। भगवान राम के मानी नहीं, बताई दिया। अरे तुमने सबको बताई दिया, माने नहीं। भगवान अरे खड़े हुए हैं, बंदर खिलखिलाने लगे, हंसने लगे, ताली बजाने लगे। अरे बानर है हंसते विधि ने, उसका प्रभु ने मुख मोड़ दिया। बंदर बालू हंस रहे, लेकिन ध्यान दो, अरे भैरव डूब गया जग में, और प्रभु ने जिसका कर छोड़ दिया। प्रभु यानी भगवान ने जिसको हाथ छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा, और भगवान जिसको पकड़ेंगे वही तन तन हो जाएगा। डोंगरे जी महाराज कहते थे, देखो 5 करोड़ नाम जप किया जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 13 करोड़ यदि जप कर लिया जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। ये कथा अब कान को दासी पति रजा मिला। एक अजामिल की कथा गई। ये अजामिल ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्मचारी है, सदाचारी है, लेकिन इसको एक संग दोष लग गया। जानते हो, एक ही जंगल में ये पत्ता फूल कुसा फल लेने गया, और वहां पर एक देखो एक वेश्या, अरे वहां पर उसने नग्न देख लिया तो भैया वहां पर अजामिल कूड़ा दान बन गया। संग दोष है ना। अरे सत्संग बिना
कल्याण नहीं, और सत्संग को जाचत है मुनि ज्ञानी। धन्य है। यानी अजामिल उसी के स्वरूप को अपने मन में बसा लिया और वेश्या को घर में ला करके रख लिया। धन्य है। और कहने का प्रकार पूरा जीवन उनका बेकार कूड़ा दान बन गया। ये दिल की बात है। इसी अजामिल के 9 संतान 9 पुत्र थे और 10वां उत्पन्न होने वाला। अजामिल पता नहीं कहीं बाहर गए, तब तक कुछ महात्मा लोग आ गए उधर से। गांव गांव भैया मस्करा लोग होते हैं, हंसी मस्करी। बाबा लोग कहने लगे कि इस गांव में कोई सज्जन साधु श्रद्धावान कोई है, हमको भोजन दे सकता है। गांव वालों ने अजामिल का ही घर बता दिया। अजामिल नहीं का, अजामिल घर में नहीं। देखो वेश्याओं ने महात्माओं को भोजन करा दिया। पहली बात, वेश्याओं का भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजान में बाबा लोगों ने भोजन कर लिया। लेकिन बाबा लोग जगह खाते हैं, कुछ देकर ही जाते हैं। साधु भूखा भाव का अवन धन भूखा नाही, अन्न धन भूखा जो फिरे वो तो साधु नाही। बाबा जिसकी रोटी खाता है ना, उसको कुछ देकर जाता है। तब तक वहां पर अजामिल आ गया। अजामिल ने उठाया डंडा। अरे इन बाबाओं को किसने बिठा दिया यहाँ पर, भगाओ भगाओ, किसने भी बुलाया इनको। बाबा लोग कहने बहुत गुस्सा थे। क्यों? ये देखो तुम्हारी घरवालियों ने हमको भोजन करा दिया, अब दक्षिणा आप ही दे दो। अजामिल कहने अच्छा, पहली बात तो तुमने यानी भोजन ही गलत किया, और दूसरी बात तुम दक्षिणा भी मांग रहे हो। अरे लाओ मेरा बेटा भी तुम्हारी दक्षिणा चुका रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, कहे अरे सुन तो लो, दक्षिणा मांग क्या रहे हैं। देखो महात्मा लोग कहने हमको रुपया पैसा नहीं, गठबंधन नहीं करे, और मांगन पर सब चाई, उनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। क्या दक्षिणा? आपके 10वां पुत्र होने वाला है, अब मेरे कहने पर उसका नाम तुम नारायण रख लो। पैसा नहीं खर्च होगा, ब्राह्मण की दक्षिणा भी, संतों की दक्षिणा भी हो जाएगी। भैया 10वां पुत्र जन्म लिया, उसका नाम लिखा नारायण रखा। छोटा सा बालक, उसी बालक के प्रेम के कारण जब उठते बैठते सोते जागते नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ये करो, यानी सैकड़ों बार पूरी माले जप लेते थे। आखिरी समय आया उनके अंत समय, देखो अकाल मृत्यु समय जमराज के दूत आ गए, और जमराज के दूत भैया अजामिल को खींचने लगे। अजामिल चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। भैया भगवान का नाम जहाँ उच्चारण किया, भगवान के पार्षद आ गए और जमराज के दूतों को भोजन से मारा पीटा भगाया। ध्यान नहीं रहे हो कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, भागो भागो यहाँ से। यानी जमराज के दूत जमराज के पास में गए, कहने लगे भगवान बताते भी नहीं हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, बेकार नौकरी करें, मारे उठाए। अरे बहुत मारे गए। तो जमराज जी कहते हैं बेटा वहाँ कभी मत जाना जो भगवान का भजन करता हो, तुलसी का वृक्ष जिनके घर में हो, रुद्राक्ष की तुलसी के माला पहनते हो, और जो देखो शालिग्राम भगवान की पूजा भजन करने वाला हो, उनके घरों में कभी मत जाना। ध्यान करके, यानी भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। अजामिल की अकाल मौत बच गई। अजामिल सब देख रहा है। देखो पुत्र नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के कान में आवाज पड़ी, भगवान के पार्षद आ गए। ये है नाम की महिमा। इसलिए अरे जो शेष आयु बची थी अजामिल की, अब वो भजन करने लगा। अरे जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, राधार मन राधार मन राधार मन कहो, जिस
संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधारमण 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 कहो। भगवान का भजन ही सार। भजन करते करते अंत में उसी नारायण के लिए जानते हो क्या हुआ, विमान आया और विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। ये नाम की महिमा है, भजन की महिमा। आज वहीं पर राजा परीक्षित कहने लगे वो तो भगवान का नाम अनजान मिलेगा, पुकारा तो अपने पुत्र को था, लेकिन नाम की शक्ति है कैसे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुनिए, एक समय देखो एक सेठ जी अपने नगर से मंडी जाते हैं, कोई दुकानदारी अच्छी चलती है और शाम को अपने घर रुपया पैसा लेकर के आते थे। एक दिन 4 डाकुओं ने गड़ेती लगा दी, राजनी, लेकिन कोड वर्ड में देखो चिल्लाओगे तो सेठ भाग जाएगा, इसलिए एक डाकू एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। पहला डाकू ने देखा सेठ जी आ रहे, रुपया पैसा की बसने बांधे, तो डाकू चिल्लाने लगा, अरे भैया दामोदर, उसके पेट पर दाम माने रुपया पैसा बंधा हुआ। दूसरा डाकू कहना बैठे रहना, चुप है, आगे नारायण यानी नरवा है, नरवा में आ जाने दो। भैया नरवा में सेठ जी पहुंचे। और तीसरा डाकू उठा, कहना अब क्या देख रहे हो भैया, इनकी खोपड़िया में बांस दे, मारो लाठी लुढ़क जाए लोटो पाटो, यानी लाठी मारी, सेठ जी गिर पड़े और चौथा डाकू दौड़ा, हरिहर हरिहर हरिहर, लोटो पाटो, राजनी हो गई। उधर से कहीं से पुलिस की सीओ साहब की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने देखा राजनी हो रही है और अपनी गाड़ी पर बैठे बैठे रिवाल्वर से धाय भैया इन डाकुओं को मार डाला, लेकिन निशाना को चूका और सेठू जी भैया उसी निशाने में वो भी मर गए। 5 लोग। और वहां पर विमान आ गया और विमान पर से पार्षद लोग उतरे, बताओ तुम लोगों ने क्या भजन पूजन दान पुण्य किया, हम लाए विमान है तुमको बैठा लेंगे। पहला डाकू कहना, मैंने मरते समय दामोदर नाम लिया, तो भगवान का नाम, चलो अंदर, सीट रिजर्व है। दूसरे तुम कहने, हमने नारायण नाम लिया, भी भगवान का नाम है, चलो तुम भी। तीसरे से कहने, हमने वासुदेव नाम लिया, तुम भी चलो। चौथा, मैंने हरिहर नाम लिया, तुम भी चलो। अब सेठ जी का जो नंबर आया तो सेठ जी से पार्षद लोग कहने, तुमने क्या नाम लिया। सेठ जी कहने, अरे इतनी जल्दी यहाँ पर लूट पाटे के लोग कर रहे थे, लाठी मार दी, हम तो गिर पड़े, लेकिन ये लोग जब नाम ले रहे थे तब हम सुन रहे थे, क्या सुनने में देखो कोई फल है, निकारी डाली। अरे वही फल जो कहने से, वही फल सुनने से भी, कहते सुनते सब करे हित होई। सेठ जी कहने फिर वही फल उसमें भी है, तो हम भी फिर चलेंगे, अगर सीट नहीं है तो खड़े खड़े स्टैंडी चलेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब ये कहने का भाव है, ये भगवान के नाम का आभास होता है। कहते अजामिल नाप जब से पवित्र हुआ, लेने के लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके वैकुंठ चला गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अरे पत्तो ही को विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषय विरक्ति को भाति गोरो नरकाचु देहा तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। कहाँ तक बताया, कहाँ तक सुना जाए, इसे नाम की महिमा सुन रखी है, अजब कहानी है।
आवश्यक है। आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथाएं। वैसे देखो साप्ताहिक कथा आज चौथा दिन है, 3 दिन और शेष बचे हैं। आप ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करेंगे और कल इसी समय भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान कथाएं अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, और भांति अनेक मुनि सन गाए। और नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। जानते हो रात दिन ऐसी कथा होती रहेगी, चुकने वाली नहीं है। कथा सुनाने वाले विदा हो गए, सुनने वाले विदा हो गए, लेकिन कथा कभी चुकती नहीं। इसलिए 5 बज चुके हैं, यहीं पर विश्राम होगा। अग्रिम कथा आप लोग कल की सभा में प्रातः काल भी 9:30 बजे से 12 बजे तक, और सायंकालीन की सभा 2:30 बजे से 5 बजे तक निपृत होती है। सब लोग आए, पुण्य के भागी बने। अब ज्यादा नहीं कहकर एक भगवान की स्तुति आप लोग बोल लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद में आरती, क्योंकि सूर्य नारायण अस्ताचल पर जा रहे हैं और सबको जाना भी है, सर्दी भी है और भोजन पानी जलपान सब व्यवस्था देखनी है। इसलिए सभी लोग प्रेम से भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम भाव से शिव जी ने गाया है। राम नाम भाव से शिव जी ने गाया है। तुलसी ने अपना देखो सर्वस लुटाया है। तुलसी ने अपना देखो सर्वस लुटाया है। महावीर नाम जपी हुए मत वाले हैं। महावीर नाम जपे हुए मत वाले हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन। ऋषि मुनि ध्यान धरे, संत करे वंदन। ऋषि मुनि ध्यान धरे, संत कर वंदन। गणिका अजामिल गीध, व्याध हो को तारे हैं। गणिका अजामिल गीध, याद हूँ सितारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। राम नाम जपने वाले, राम जी को प्यारे हैं। जो तो आया जगत में, जो
जगत में जगत सराहे तो जगत सराहे तो ऐसी करनी करी चले ऐसी करनी कर चले पीछे हसीन हो पीछे हसीन हो जगत में जब तू आया था जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था सभी हंसते तू रोता था बनावे जीवनी ऐसी बनावे जीवनी ऐसे सभी रोवे तो हंसता जा सभी रोगे तू हंसता जा ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरु कृपा। सभी माता भ्राता आप लोग अपने स्थान पर हो जाएं। भगवान की मंगल आरती संध्या आरती प्रेम से सभी लोग उच्चारण करेंगे और शाले